नमस्कार दोस्तों, ई एडू केयर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले जो मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 4 है, फाइनेंशियल प्लानिंग, उसमें जो दूसरा पार्ट है, बी पार्ट, शेयर्स के ऊपर है और यही चैप्टर में जो शेयर्स वाला टॉपिक है, इसके अंदर हम लोग पहले देखेंगे उसके बेसिक कंसेप्ट, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, डिविडेंड, ये जो टर्म्स है उसको हम लोग पहले एक्सप्लेन करेंगे। उसके ऊपर जो भी फॉर्मूले हैं वो मैं पहले सॉल्व करके दिखा दूंगा और उसके बाद इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आए थे एसएससी बोर्ड में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। शेयर्स के ऊपर जो बेसिक कंसेप्ट है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है उसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। समझो कंपनी ए नाम की कंपनी है, समझो उस कंपनी को 1 लाख के कैपिटल की जरूरत है। कैपिटल कितना चाहिए? 1 लाख। तो ये कंपनी क्या करेगी? शेयर मार्केट में ये कंपनी अपने शेयर्स बेचेगी और 1 लाख का कैपिटल खड़ा करेगी। तो जब भी इसकी शुरुआत होगी शेयर मार्केट में, तभी एक शेयर की वैल्यू उसको लेके आना होगा। तो वो शेयर की वैल्यू जब भी वो लेके आएंगे, समझो उसने ₹10 रखा है। जो शुरुआत में आती है कंपनी और उसकी शुरुआत में जो वैल्यू होती है एक शेयर की, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू लेके ये कंपनी मार्केट में आएगी। फिर क्या होगा? अगर उसको 1 लाख का कैपिटल चाहिए, तो ये जो फेस वैल्यू 10 है एक शेयर्स की, उसको कितने शेयर्स बेचने पड़ेंगे मार्केट में? 10,000। तभी जाके उसका 1 लाख का कैपिटल कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही इन कंपनी की शुरुआत होती है। उसके बाद क्या होता है? इस फेस वैल्यू के ऊपर 2 साल के बाद, ये जो फेस वैल्यू है ना, ₹10 रखा है हम लोगों ने, उसके बाद 2 साल में वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, शेयर मार्केट तेजी में चल सकता है, कुछ भी हो सकता है। आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर उसके बाद क्या होगा? ये जो फेस वैल्यू ₹10 था, उसमें चेंज हो सकता है मार्केट के हिसाब से। कंपनी ने अच्छी ग्रोथ की है, परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, तो उस हिसाब से अगर ये ₹10 का शेयर था फेस वैल्यू लेके और उसकी वैल्यू बढ़ गई, एक्चुअली फेस वैल्यू फिक्स रहती है, मार्केट के हिसाब से रेट बढ़ गया, समझो ये 10 था, अभी ये ₹5 इंक्रीज हो गया, तो ₹5 इंक्रीज हो गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रीमियम। क्या बोलते हैं? ₹5 का प्रीमियम मिल रहा है अभी, 10 के ऊपर ₹5 का प्रीमियम। तो तभी मार्केट में इसका वैल्यू कितना होगा? ये ₹10 फेस वैल्यू प्लस ये 5, तो कितना हुआ? ₹15 का मार्केट वैल्यू होगा। अभी हम लोगों ने देखा ये प्रीमियम में प्राइस इंक्रीज हो गई, इसके उल्टा भी हो सकता है। कंपनी ने बराबर से परफॉर्मेंस नहीं किया है, उसका लॉस हो रहा है, या मार्केट, शेयर मार्केट तेजी में नहीं है, तो इसका उल्टा क्या हो सकता है? -5 भी हो सकता है। जो यहाँ पे प्रीमियम में बेच रहे थे, यहाँ पे डिस्काउंट करके देना होगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो ये क्या होगा? 10 - 5। देखो अभी मार्केट का वैल्यू क्या होगा? पहले वाली वैल्यू 10, उसमें ये -5 करके ये ₹5 हो जाएगा। अच्छा है परफॉर्मेंस तो प्लस में, बुरा है परफॉर्मेंस तो उसको माइनस में बेचना पड़ सकता है। तो मार्केट की वैल्यू फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करती है कंपनी का परफॉर्मेंस, शेयर मार्केट की तेजी हो या फिर शेयर मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके ऊपर ये मार्केट वैल्यू चेंज हो सकता है। फेस वैल्यू फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होगी। तो फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू आपको समझ में आ रहा होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है 2 साल के बाद जो फेस वैल्यू था वो उतना ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार शेयर्स। ऐसे शेयर्स की मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम रहेगी। तो अभी ये आपको समझ में आया होगा। 3 टाइप है इसमें। अगर फेस वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, प्रीमियम मिल रहा है आपको शेयर्स में, तो आप लोग प्लस करेंगे मार्केट वैल्यू निकालने के लिए। अगर डिस्काउंट मिल रहा है शेयर्स के ऊपर, तो फेस वैल्यू में वो डिस्काउंट माइनस करो, आपको मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। तो इसके लिए ऐसा फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं मार्केट वैल्यू निकालने के लिए। जब बारी प्रीमियम की होगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे फॉर्मूला? फेस वैल्यू में प्रीमियम प्लस करना है। मार्केट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, फेस वैल्यू में प्रीमियम प्लस कीजिए जब शेयर्स प्रीमियम में चलेगा। अगर वो डिस्काउंट में चल रहा है, तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है?
फेस वैल्यू में माइनस डिस्काउंट करना है, डिस्काउंटेड शेयर्स होते। उसके बाद अब बारी है पार शेयर्स की, जो ऐसे शेयर्स है जो मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम है, कोई भी चेंज नहीं, उसको बोलते हैं पार शेयर्स। तो ये 3 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि इन 3 फॉर्मूले के ऊपर एक्टिविटी आता है या कुछ क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन, और ये क्वेश्चन आया था मार्च 2023 में। तो इसमें देखो फेस वैल्यू 100 है, आपको ऐसे चार्ट कंप्लीट करना है, ध्यान में रखो। यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस फिलअप करने के लिए आया है, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फेस वैल्यू 100 है, शेयर इज एट पार, पार शेयर है। तो आप लोग समझ जाइए, अगर ये पार शेयर्स है तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला समझाया था, पार शेयर्स में क्या होता है, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम रहेगा। तो फेस वैल्यू 100 है तो मार्केट वैल्यू भी 100 है, कोई चेंज नहीं। तो सिंपल है ये बॉक्सेस फिलअप करने के लिए, 4 बॉक्सेस फिलअप करना था, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेकंड वाला देखिए, उसमें क्या दिया, प्रीमियम है 500 का, तो ये यहाँ पे आएगा प्रीमियम का, तुरंत आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर प्रीमियम कितना है 500, मार्केट वैल्यू कितनी है 575, तो हम लोग ये जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। देखिए अभी मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। प्रीमियम कितना है, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन, प्रीमियम है, और फेस वैल्यू आपको निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। प्रीमियम दिया गया है 500 और मार्केट वैल्यू दिया है 575, तो ये प्लस 500 साइड चेंज करो, माइनस हो जाएगा। तो कितना आंसर आ रहा है 575 माइनस 575, फेस वैल्यू मिल गया। तो आपको क्या करना है, फेस वैल्यू जो मिल गया ये बॉक्स में 75 लिखना है, ये हो गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर, फेस वैल्यू दिया है 10 और मार्केट वैल्यू दिया है 5, तो फेस वैल्यू से ये मार्केट वैल्यू नीचे आ गया। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था, फेस वैल्यू से अगर मार्केट वैल्यू नीचे जा रहा है तो ये कौन सा शेयर है, डिस्काउंटेड शेयर है। इसको क्या लिखना है यहाँ पे, डिस्काउंटेड शेयर, डिस्काउंट। 200 फेस वैल्यू है, डिस्काउंट दिया गया है 50 का, और मार्केट वैल्यू निकालना है। डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट वाला फॉर्मूला देखो, मार्केट वैल्यू आपको निकालना है, फेस वैल्यू कितना है 200 और डिस्काउंट कितना है 50, तो फेस वैल्यू 200 माइनस 50 करो, तो कितना आ जाएगा 150। तो आपको ये बॉक्स फिलअप करना है यहाँ पे 150। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ इसमें ये नहीं था, सिर्फ रुपीज का सिंबल यूज करो, जहाँ पे भी 100 लिखा है, यहाँ पे 150 लिखा है, यहाँ पे 75 आया था, हर जगह पे रुपीज का सिंबल यूज करो, नहीं तो उसके लिए हाफ मार्क्स कट हो सकता है। तो ये सिंपल बॉक्सेस फिलअप करने के लिए थे। यहाँ पे सिर्फ ध्यान में रखो, थर्ड वाले में आपको कौन से टाइप का शेयर है ये यहाँ पे लिखना था। आप चाहे तो ऊपर ऑर्डर बराबर से रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा, यहाँ पे पार आया, यहाँ पे प्रीमियम दिया था, यहाँ पे डिस्काउंट दिया, तो ये कौन से टाइप का था। जहाँ पे फेस वैल्यू से नीचे गई मार्केट की वैल्यू, तो आप तुरंत समझ जाओ। फेस वैल्यू से मार्केट की वैल्यू बढ़ गई तो वो प्रीमियम में, फेस वैल्यू से मार्केट की वैल्यू नीचे जा रही है तो वो डिस्काउंटेड शेयर्स है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था 2024 में, लास्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी बोर्ड में। नंबर ऑफ शेयर्स दिए 50, फेस वैल्यू है 10, मार्केट वैल्यू है 25 और डिविडेंड परसेंट दिया गया है 30%। तो अभी देखेंगे हम लोग, शुरुआत करेंगे, यहाँ पे आपको आरओआर फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, सम इन्वेस्टेड, जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है, ऊपर क्या लिखना होता है, जो भी डिविडेंड मिला है टोटल डिविडेंड, और इनटू 100, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे हैं, जब भी रेट आएगा निकालने के लिए तभी इनटू 100 करना।
तो इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न का आंसर निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, डिविडेंड कितना मिला है, तो उसको फाइंड आउट करेंगे, फिर रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला देखो, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला एक एग्जांपल देता हूं, फिर समझ में आ जाएगा। समझो आपने 5 रुपीज के पेन है, वो आपने 10 लिए, 10 लिए, नंबर ऑफ पेन कितना है 10 है, और उसकी कॉस्ट कितनी 5 है। तो आपने पेन के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट किया, कैसे करेंगे, 5 रुपीज का पेन और ऐसे 10 पेन लिए, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, आपने 50 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है। वैसे ही सम इन्वेस्टेड अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, कितनी मार्केट वैल्यू उस शेयर की, यहाँ पे कॉस्ट लिया है ना पेन का, वैसे यहाँ पे मार्केट वैल्यू, और कितने शेयर्स लिए, यहाँ पे कितने पेन लिए थे आपने 10, तो 10 और पेन की कॉस्ट 5 ऐसे, तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ शेयर्स, पेन की जगह हम लोग यूज करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि हम लोग शेयर्स के ऊपर चल रहा है ये टॉपिक। मार्केट वैल्यू कितना था 25, नंबर ऑफ शेयर्स कितने 50, तो आंसर कितना आएगा 25 फाइजा करो 125 और एक जीरो, तो ये सम इन्वेस्टेड की अमाउंट आ गई, इसको एक नंबर लिखते हैं। चलो नेक्स्ट, ये कंप्लीट हुआ सम इन्वेस्टेड वाला टॉपिक। अभी दूसरा आरओआर का फॉर्मूला देखो, अभी क्या फाइंड आउट करना है, टोटल डिविडेंड। डिविडेंड के बारे में एक चीज मैं समझा देता हूँ, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर ही दिया जाता है, जो भी कंपनी की फेस वैल्यू होती है उसके ऊपर डिविडेंड दिया जाता है। जैसे आपके शेयर्स का 1 साल कंप्लीट हुआ, उस कंपनी में आपने शेयर्स लिए, तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट ये शेयर होल्डर को दे देती है, और उसको बोलते हैं डिविडेंड। प्रॉफिट में से कुछ पार्ट, कभी कभी ऐसा होता है सब प्रॉफिट भी शेयर होल्डर के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है प्रॉफिट हुआ है लेकिन देंगे नहीं डिविडेंड, वो कंपनी का एक्सपांशन या ग्रोथ करने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब कंपनी को जो प्रॉफिट मिलता है उसमें से ही कुछ पार्ट शेयर होल्डर को दिया जाता है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो ये डिविडेंड हमेशा जो भी फेस वैल्यू होगा उसके ऊपर दिया जाएगा। तो यहाँ पे टोटल डिविडेंड अगर मुझे निकालना है तो इसका फॉर्मूला देखिए, फेस वैल्यू के ऊपर कितना परसेंट है 30%, फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड के परसेंट लिखते हैं, और कितने शेयर्स है ऐसे 50 शेयर्स है, तो इनटू नंबर ऑफ शेयर्स करना है। तो देखो फेस वैल्यू 10 रुपीज की फेस वैल्यू थी, डिविडेंड के परसेंट 30%, 30/100 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने 50। तो यहाँ पे देखो एक जीरो कैंसिल, ये भी एक जीरो कैंसिल, उसके बाद यहाँ पे भी एक जीरो, ये भी जीरो कैंसिल, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे 30 × 5, तो 3 5 15 और एक जीरो, तो ये हुआ टोटल डिविडेंड। तो अभी ये सब आंसर आपके पास आ गए, ये सेकंड फर्स्ट बॉक्सेस कर रहा हूँ ताकि वो हाईलाइट हो जाएगा। सम इन्वेस्टेड अमाउंट आ गया, टोटल डिविडेंड आ गया। अभी हम लोग आरओआर रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन। टोटल डिविडेंड कितना मिला था 150, और ये कितना है 1250, 1250 इंटू 100, जीरो जीरो कैंसिल। हाँ, यहाँ पे अभी डिवाइडेशन कैसे करेंगे, 25 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं आप लोग, 25 फाइजा 25 6 जा, उसके बाद 5 1 जा 5 2 जा, बाद में यहाँ पे 6 × 2 करेंगे 12%, तो रेट ऑफ रिटर्न ये कितना आ गया 12%। जो कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न अच्छा होगा उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका रेट ऑफ रिटर्न कम है तो उस पर नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न से भी हम लोग टैली कर सकते हैं कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। वो शेयर मार्केट में जो लोग रहते हैं उनको बराबर पता होता है। आप लोग सिर्फ इतना ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन में 3 फॉर्मूले आ गए इनडायरेक्टली, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला ये वाला, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, आपको बाहर करके रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला
फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, और उसके बाद आरओआर, रेट ऑफ रिटर्न, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100। ये 3 फॉर्मूले आपको आने चाहिए, क्योंकि जो फाइनेंशियल प्लानिंग में जो दूसरा पार्ट है शेयर्स का, उसमें जो 4.3 है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 4 है, तो 4.3 जो एक्सरसाइज है ये पूरा इसी 3 फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसमें अभी ब्रोकरेज नहीं आया है, जीएसटी नहीं आया है, वो अलग है कंसेप्ट, वो बाद में देखेंगे। पहले बेसिक इतना आना चाहिए आपको, इन्वेस्टमेंट निकालना आना चाहिए, उसके बाद जो डिविडेंड है वो निकालना आना चाहिए, और रेट ऑफ रिटर्न। तो ये 3 फॉर्मूले आप प्रॉपर करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। श्री शांतिलाल हैज परचेज 150 शेयर्स। अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने शेयर्स परचेज किए गए, 150 शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स का वैल्यू दिया है। आप जब भी क्वेश्चन को रीड करते हैं ना, तभी आपको है ना ये सारी चीजें लिखनी है, तो समझ में आ जाता है। फेस वैल्यू कितना दिया है, 100, और मार्केट का वैल्यू भी दिया है 120। अभी देखो फेस वैल्यू से मार्केट का वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब ये शेयर्स प्रीमियम में है। अगर ये फेस वैल्यू से मार्केट का वैल्यू नीचे है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्काउंट में, और दोनों इक्वल चलेंगे तो बोलेंगे पार शेयर से। ये टाइप आपको ध्यान में रखने हैं शेयर्स के टाइप। कंपनी हैज पेड डिविडेंड एट 7%, डिविडेंड के परसेंट भी दिए, डिविडेंड परसेंट कितना है, 7। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, आपको आरओआर फाइंड आउट करना। अभी जो क्वेश्चन से हम लोगों ने शुरुआत किया था ना, वैसे ही क्वेश्चन है, ये आया था मार्च 2020 में। तो आरओआर अगर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, आरओआर इज इक्वल टू, क्या लिखना है, सम इन्वेस्टेड, ऊपर क्या लिखते हैं, टोटल डिविडेंड, और इनटू 100। ये आरओआर का फॉर्मूला है। तो हमें पहले क्या क्या वैल्यू निकालना होगा, टोटल डिविडेंड और सम इन्वेस्टेड का आंसर निकालना है। तो हम लोग करेंगे, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला यूज करेंगे, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू मार्केट का वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट का वैल्यू कितना है, 120, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 150। तो आपको क्या करना है, ये 15 और 12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और बाद में 2 जीरो देंगे तो भी चलेगा। 12 5 जा 60, 6 कैरी करो, 12 1 जा 12, और 6 18, और कितने जीरो है, 2 जीरो बाद में देना है। तो 18,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, ये फर्स्ट नंबर। उसके बाद टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड का भी फॉर्मूला मैंने आपको अभी समझाया था। टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड के परसेंट, और डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर निकाला जाता है, तो फेस वैल्यू आएगा, ये इस बार ध्यान में रखना है, मार्केट वैल्यू नहीं। डिविडेंड का क्वेश्चन जब भी आएगा या फाइंड आउट करना है, तभी फेस वैल्यू यूज करो। फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड परसेंट कितना है, डिविडेंड के परसेंट ये 7%, 7/100, इनटू फेस वैल्यू कितना था, 100, और इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 150। 100 100 कैंसिल करना है, 15 7 105, और 1 जीरो देना है। तो इतना हुआ टोटल डिविडेंड, ये 1050, ये सेकंड नंबर। अभी ये दोनों वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, आरओआर निकालने के लिए अभी यहाँ पे पुट करेंगे। तो टोटल डिविडेंड कितना आया था, 1050 रुपीज। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी आई थी, 18,000 इंटू 100। तो देखो 100 के 2 जीरो कैंसिल, 18,000 में 2 जीरो कैंसिल करो, यहाँ पे ऊपर एक जीरो है, यहाँ पे नीचे एक जीरो, उसको भी कैंसिल। तो अभी 18 से डिवाइड करना है 105, तो ये आंसर निकालना है। तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, 18 से 105 को डिवाइड कीजिए, 90, 105 माइनस 90, 15 आ जाए।
फिर एक जीरो लेना है, यहाँ पे पॉइंट आएगा। 18 एड जा करो 144, तो यहाँ पे कितना आएगा 6। 150 में से 144 6 बैलेंस रहेगा, जीरो ले लो। 18 3 जा 54, वापस 6 आ रहा है। ROR कितना आया स्टूडेंट्स 5.83%। ये इसका ROR। इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व कीजिए, ये 2 या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था मार्च 2019 में। स्मिता हैज इन्वेस्टेड ₹12,000 टू परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। मतलब ये प्रीमियम में शेयर चला था, तो इसकी मार्केट वैल्यू तुरंत समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम 2 है, तो मार्केट वैल्यू कितना होगा? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, प्रीमियम के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। फेस वैल्यू कितना है 10, प्रीमियम कितना है 2, तो ये एडिशन करो 12 रुपीज का मार्केट वैल्यू, और सम इन्वेस्टेड अमाउंट दिया गया है इस पर 12,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू 12,000। हाँ, आगे फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स। आपको नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करना है। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था सम इन्वेस्टेड का, वही फॉर्मूला यूज करना है। सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। इक्वल के नीचे इक्वल का साइन। क्या होता है ना स्टूडेंट्स, जो दिया गया है ना उसका ही फॉर्मूला यूज होगा। सम इन्वेस्टेड दिया है तो उसका ही फॉर्मूला यूज करो। अभी हम लोगों ने सीखा था, इसको ना आपको बायहैट करके रखना ही होगा स्टूडेंट्स। सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो मार्केट का वैल्यू दिया गया है कितना है 12 है, नंबर ऑफ शेयर्स आपको फाइंड आउट करना। सम इन्वेस्टेड की अमाउंट कितनी है 12,000। यहाँ पे देखो इक्वल के नीचे इक्वल का साइन, मार्केट वैल्यू 12 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। चलो आगे 12 मल्टीप्लाई में ये साइड डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू इक्वल के नीचे इक्वल का साइन, नंबर ऑफ शेयर्स को ऐसे लिखना है। 12 1 जा 12, 3 0 आगे 1 2 3, तो 1000 आंसर आएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स का आंसर कितना आ गया 1000। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के लिए आया है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये जो सीरीज हम लोग चला रहे PYQ सीरीज, जो SSC बोर्ड में लास्ट 5 इयर्स जो क्वेश्चन आए थे उसको हम लोग सॉल्व करके दे रहे हैं। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो अपनी चैनल है ई एडू केयर सेंटर उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।